लखनऊ में G20 वॉकथॉन का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। विकास कार्य को लेकर मोर्चे पर सीएम योगी आज मेरठ मंडल की करेंगे समीक्षा बैठक। जारी योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों के साथ होगा मंथन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक उद्घाटन सत्र को पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे संबोधित। यूपी को गुजरात से मिला बम्पर निवेश। 38,000 करोड़ का अहमदाबाद के उद्योगपतियों ने निवेश किया। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात की। कहा, खिलाड़ियों के आरोप गंभीर है, एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा घाट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पर्व पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। शिव की नगरी काशी में मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में आस्था की डुबकी लगाई गई। यूपी के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। प्रयागराज के माघ मेले में आए साधु संत ने बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोला। दंडी सन्यासियों ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री कतई संत नहीं, ढोंगी और पाखंडी। देवरिया में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्नातक चुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले संगम नगरी प्रयागराज में भगवान राम और उनके बाल सखा निषाद राज की लगाई जाएगी मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मुसलमानों में प्रचलित बहुविवाह, निकाह हलाला, पॉलीगामी, मुताह के मामलों पर संविधान पीठ का जल्द गठन करने की सहमति। देवरिया में धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। कई धान क्रय केंद्रों से 20,000 क्विंटल से ज्यादा धान का केंद्र प्रभावितों से गायब हुआ है। सहारनपुर में गंग नहर में पटरी टूटी है। किसानों के खेतों में घुसा है नहर का पानी। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, भर्तियों पर हुई गड़बड़ियों पर हमने कार्रवाई की है। नकल विहीन परीक्षाएं कराना हमारी प्राथमिकता। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगी कार्रवाई। राइजिंग उत्तराखंड पर बोले सीएम धामी, राज्य हित में बनाएंगे भू कानून। उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, अविरल गंगा निर्मल गंगा का एक्शन प्लान तैयार। गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात। दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम भारत। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, अंकिता हत्याकांड में झुका उत्तराखंड का सिर। हमने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, देवभूमि में घून की तरह लग गया है धर्मांतरण। राइजिंग उत्तराखंड में बोले बेशरम रंग पर देवभूमि के साधु संत। सनातन सेंटर बोर्ड का होगा गठन। धर्म को चोट पहुंचाने वाली फिल्मों पर रखी जाएगी नजर। न्यूज 18 के राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में बोले हरीश रावत, देश में बसते हैं 2 भारत। राहुल गांधी की यात्रा से बदला माहौल। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सुधांशु त्रिवेदी, भारतीयता का प्रतीक है भगवा। कांग्रेस का काम नहीं, कारनामे बोलते हैं। परिवारवाद पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बोले, राजनीति में
एक्सीडेंटल हुआ है, आया हुआ हूं। मुझे राजनीति की ABCD नहीं आती। मैं एक फौजी था। हरबंस कपूर के माध्यम से मैं बीजेपी से जुड़ा। मैं 4 बार विधायक बना। बीजेपी की ये विशेषता है कि छोटा सा कार्यकर्ता भी आगे बढ़ सकता है। अपनी बेटी नेहा जोशी पर गणेश जोशी बोले, उसके कुछ बनने में मेरा कोई योगदान नहीं। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सूबे के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। कहा, बिना थके बिना रुके काम किया है। 22 साल में उत्तराखंड के सामने जो समस्याएं हैं, सामने आने वाले समय में और दूर हो जाएंगे। राजनीति में तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आमने सामने रहे। पहाड़ी गायक BK सामंत ने उत्तराखंड में बांज पेड़ों के ऊपर भी एक गीत लिखा और राइजिंग उत्तराखंड में गुनगुनाया। गायक BK सामंत ने उत्तराखंड में एक मुहिम चला रखी है। पहाड़ के लोग पहाड़ में पलायन ना करें और पलायन कर चुके लोगों को पहाड़ बुलाने के लिए गीत लिखा गया। भारत की नई शिक्षा नीति पर सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किए जाने की राइजिंग उत्तराखंड में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राइजिंग उत्तराखंड में बोली हैं दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल। ये देश नालंदा और तक्षशिला का है। सोशल मीडिया जिम्मेदारी ज्यादा है, यहाँ सोशल जिम्मेदारी ज्यादा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए दिन रात काम करना पड़ेगा। राइजिंग उत्तराखंड में बोले पर्यटन सचिव रविशंकर। चारधाम यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोग आ रहे हैं। कोविड काल को छोड़कर पर्यटक कहीं ज्यादा आ रहे हैं। पर्यटकों की सुविधा को लेकर बोले केदारनाथ हेमकुंड जैसी जगह लिमिटेड कैपेसिटी वाली। उत्तराखंड में पर्यटन की समस्याओं पर बोले हैं होटल व्यवसायी हेमंत कोचर। समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। कानपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी अपराधी पुलिस के हाथ में चढ़ा है। पीलीभीत में बरखेड़ा थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले चोरी हुई गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया। साथ ही पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मथुरा पुलिस के लगी है हाथ बड़ी सफलता। पुलिस ने शातिर चोर गैंग का खुलासा किया। गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में DME पर बियर पीकर रील बनाने वाले वीडियो वायरल हो गए हैं। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों पर एक युवक के पैर में लग गई है गोली। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल छिनैती की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर गैंग को पकड़ा है। गोरखपुर में कैंट पुलिस ने गुजरात की शातिर महिला पूनम उर्फ पूर्ति को गिरफ्तार किया। ज्वेलरी की दुकान में चोरी करते लोगों ने पकड़ा। राइजिंग उत्तराखंड की एक बार बात करते हैं, जहां पर राजधानी देहरादून में सजे मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा कल लगा।